Good morning, students. Class 7th, and today is our new chapter Soil in Science. Soil is made up of humus, clay, sand, silt and pebbles. मिट्टी जो है वो ह्यूमस, क्ले, सैंड, सिल्ट और पेबल से बनी होती है. Soil has air, water and many kind of microorganisms and animals living in it. Soil के अंदर एयर, वाटर और बहुत सारे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स लिव करते हैं लाइक अर्थवर्म. द नेचर ऑफ द सॉइल डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हर सॉइल का नेचर अलग अलग होता है अलग अलग प्लेस के लिए. प्लांट्स डिपेंड्स ऑन सॉइल फॉर सपोर्ट एंड न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर देयर ग्रोथ. प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल से ही न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. सॉइल फॉर्मेशन, constituents, soil profile, types and properties. Soil conservation, cover crops and shelter belts. Soil is important natural resources. Plant need soil to grow. Microscopic organisms such as bacteria, fungi, microscopic algae and protozoa live in the soil. Soil जो है वो इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जिसमें प्लांट ग्रो करते हैं और उसी में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी और प्रोटोजोन्स है. बिसाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सॉइल बीटल्स, सॉइल माइट्स, अर्थवर्म्स, निमेटोड्स, मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स एंड टर्माइट्स आल्सो लिव इन द सॉइल. और इसके अलावा सॉइल में बीटल्स भी मिल सकते हैं, माइट्स भी, अर्थवर्म्स, निमेटोड्स, मिलीपीड एंड सेंटीपीड्स, एंड्स एंड टर्माइट्स. तो चींटियाँ हैं, दीमक है और मिलीपीड्स और सेंटीपीड इनको गोजर कहते हैं. अर्थवर्म केचुआ है और सॉइल माइट्स छोटे छोटे इंसेक्ट हैं. बीटल्स भी एक तरह का इंसेक्ट्स है. ये सब मिलते हैं. ऑल दीज सॉइल ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन डेड रिमेन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल सब्सटेंस मेकिंग सॉइल फर्टाइल. सॉइल को उपजाऊ बनाने के लिए, फर्टाइल बनाने के लिए ये सब ऑर्गेनिजम्स मिलके सॉइल के अंदर एनिमल्स और प्लांट्स को, डेड एनिमल्स और प्लांट्स को ब्रेक डाउन करते हैं. वी डिपेंड अपॉन सॉइल टू ग्रो क्रॉप. हम भी जो क्रॉप उगाते हैं वो सॉइल में ही उगाते हैं. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड ongoing process. In the process, the entire surface of earth was covered with rock. During the day, the sun warmed and the night surface is cooled down. डे टाइम में सूरज की रोशनी से सरफेस जो अर्थ की होती है वो गर्म होती है और नाइट टाइम में कूल हो जाती है. ड्यू टू डिप्रेशन, हीटिंग एंड कूलिंग, द रॉकी सरफेस ऑफ अर्थ डिपेंडेंट डेवलप्ड क्रैक. और इस तरह से हीटिंग और कूलिंग से जो रॉकी सरफेस अर्थ का होता है उसमें क्रैक बन जाते हैं. एज वेल एज टाइम वेंट बाय द क्रैक वाइंडेड एंड द upper layer of the rocky surface began to break into pieces. और धीरे धीरे ये रॉकी सरफेस जो रहता है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है. फास्ट फ्लोइंग वाटर एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स इज कंट्रीब्यूट सॉइल फॉर्मेशन. और पानी का बहाव और तेज हवा ही सॉइल का कंट्रीब्यूशन करती है. द ट्रेमेंडस फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड विंड क्रश द रॉक एंड स्मॉल पीसेस. और जो वाटर का फोर्स होता है और विंड वो सब मिलकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं. इन कोल्ड रीजन वाटर इंटर द क्रैक्स एंड फ्रीज
exerting pressure, the widening the rock crack. Roots of trees growing to the rock also exert pressure and widen the crack. और प्लांट की जो रूट्स होती है वो भी रॉक पर प्रेशर एग्जर्ट करती है, जिससे वे आसानी से टूट जाते हैं. The action of natural factors that lead to breaking the rocks into the smaller piece is called weathering. तो जो रॉक है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उसे वेदरिंग कहते हैं. और ऐसा करने के लिए मिलियंस ईयर्स लगते हैं. वेदरिंग कन्वर्ट इनटू रॉकी सरफेस, अर्थ इनटू पेबल्स, सैंड, स्लिट्स एंड क्ले पार्टिकल्स. At time went by, plant grew on land and their remains mixed with the soil is fertile. This is how soil has formed. Formation of soil is ongoing process. It becomes even today. Thank you, student.